आरसीपी सिंह ने बनाई एक नई बड़ी पार्टी, बिहार की राजनीति में आया नया तूफान। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं मेरे साथ आर्यवेद टाइम्स। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आ रही है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने गुरुवार को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है, यानी दिवाली के दिन ही। इन्होंने अपनी पार्टी का नाम आशा रखा है। इनकी पार्टी के झंडे में 3 रंग होंगे। झंडे में सबसे ऊपर हरा, बीच में पीला और नीचे नीला होगा। पार्टी लॉन्च के लिए उन्होंने ये दिन चुना है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती इसी दिन है। पटेल गुजरात के लेवा पाटीदार जाति से आते हैं, जिसे बिहार में कुर्मी कहा जाता है। वहीं करीब 1.5 साल में ही रामचंद्र प्रसाद सिंह आरसीपी सिंह का भाजपा से मोह पूरी तरह भंग हो चुका है। आरसीपी सिंह को नई पार्टी बनाने की घोषणा राजनीतिक गलियारों में नफा नुकसान का आकलन हो रहा है। कुछ जानकारों का तो आरसीपी सिंह के इस कदम से कहना है कि उनके नुकसान की भी बात कर रहे हैं, वहीं कुछ इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। आपको जानकारी हो कि आरसीपी सिंह की गिनती जेडीयू में नेताओं में दूसरे नंबर पे की जाती थी। एक समय था जब नीतीश कुमार के सभी बड़े राजनीतिक फैसलों में उनकी अहम भूमिका रहती थी। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया था। नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनने से लेकर उनका जदयू में एक बड़े नेता के बीच में विवाद शुरू हुआ और यह विवाद इतना गहरा हो गया कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। इसके बाद नीतीश कुमार से उनकी दूरी भी बढ़ने लगी। नीतीश कुमार ने उनको राज्यसभा ना भेजकर झारखंड के नेता खीरू महतो को राज्यसभा भेज दिया। इसके बाद उन्होंने जदयू से इस्तीफा भी दिया था। आरसीपी सिंह मई 2023 में बीजेपी में शामिल हुए, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया और अगस्त 2022 में महागठबंधन में फिर शामिल हो गए थे। वह जेडीयू में थे तो पूरा संगठन का काम देखे और अब अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं। उनको अभी भी बीजेपी के बड़े नेताओं से अच्छे संबंध है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उनके भविष्य में भी अच्छे संबंध रहेंगे या नहीं, क्योंकि जैसा कि हम और आप दोनों जानते हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ सारी राजनीतिक पार्टियां आपस में ही उलझी हुई हैं। प्रशांत किशोर ने भी जनसुराज को लेकर मैदान में खड़े होने की कोशिश की है और आज वो सारी राजनीतिक पार्टियों से उलझे हुए हैं। तो अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में ये संबंध अच्छे रूप में बरकरार रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, या फिर राजनीति का असर इन पर गहरा देखने को मिलेगा। ये सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्यवेद टाइम्स।